Students, I am प्रमोद कुमार राजपूत फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक चरखारी। आज हम पढ़ेंगे NFTL का लेक्चर 32। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट रेजिस्टेंस इक्वलाइजर, स्थिर प्रतिरोध समकारी। टू टर्मिनल शंट या सीरीज इक्वलाइजर्स में मुख्य दोष यह होता है कि आवृत्ति परिवर्तन के साथ उनकी प्रतिबाधा परिवर्तित होती है, जिसके कारण प्रतिबाधा मैचिंग नहीं होती है तथा परिपथ में परावर्तन हानियाँ, जिसे हम रिफ्लेक्शन लॉसेस भी कहते हैं, होते हैं। इन कारणों से 4 टर्मिनल इक्वलाइजर जो स्थिर प्रतिबाधा प्रदर्शित करते हैं डिज़ाइन किए जा सकते हैं। इन इक्वलाइजर को प्रयोग करने का मुख्य लाभ यह होता है कि लाइन की टर्मिनेटिंग इम्पीडेंस बराबर होने की स्थिति में परावर्तन हानियाँ नहीं होती हैं, अतः लाइन के अटेन्यूएशन तथा फेस अटेन्यूएशन की ओर ध्यान दिया जा सकता है। वह 4 टर्मिनल इक्वलाइजर जिसमें एक स्थिर प्रतिरोध के सापेक्ष सीरीज तथा शंट आर्म की प्रतिबाधाएं एक दूसरे की इन्वर्स होती हैं, विपरीत होती हैं, स्थिर प्रतिरोध इक्वलाइजर कहलाता है। यह स्थिर प्रतिरोध प्रायः 4 टर्मिनल इक्वलाइजर की डिज़ाइन इम्पीडेंस होती है। इस परिपथ की प्रतिबाधा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती तथा यह परिपथ इनपुट तथा आउटपुट प्रतिबाधाएं सदैव स्थिर प्रदर्शित करती हैं। नीचे जो 4 फिगर दिए गए हैं, इनमें क्रमशः लैटाइस, ब्रिजटी, टी तथा पाई टाइप इक्वलाइजर प्रदर्शित किए गए हैं। प्रत्येक इक्वलाइजर समीकरण जो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू R0 का स्क्वायर को संतुष्ट करता है। यह फिगर लैटाइस नेटवर्क का है, जिसमें Z1 और Z2 क्रमशः लैटाइस फॉर्म में कनेक्ट किए गए हैं। सेकंड जो फिगर दिया गया है B, वो ब्रिज टी टाइप का फिगर का है। इस सेक्शन में Z1, Z2 और R0 इस प्रकार से कनेक्टेड हैं कि एक ब्रिज टी फॉर्म का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे ब्रिज टी सेक्शन भी कहा गया है। थर्ड इज टी टाइप सेक्शन या टी टाइप इक्वलाइजर। इसमें Z1 और Z2 और RO को टी के फॉर्म में, टी सेक्शन के फॉर्म में निर्माण किया गया है या डिज़ाइन किया गया है, इसलिए इसे टी टाइप इक्वलाइजर भी कहते हैं। पाई टाइप में देखिए, इसमें Z1, Z2 और R0 को पाई सेक्शन की भांति निर्माण किया गया है, पाई सेक्शन की तरह डिज़ाइन किया गया है, अतः इसे पाई टाइप इक्वलाइजर भी कहा गया है। और लैटाइस इक्वलाइजर सदैव अनबैलेंस लाइंस के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, उदाहरण जैसे ओपन वायर लाइन। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रिज टी इक्वलाइजर बैलेंस लाइन, उदाहरण कोएक्सियल लाइन के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। 4 टर्मिनल इक्वलाइजर मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज फुल सीरीज इक्वलाइजर, सेकंड इज फुल शंट इक्वलाइजर, थर्ड इज ब्रिज्ड टी इक्वलाइजर, फोर्थ इज लैटाइस इक्वलाइजर। उपरोक्त सभी परिपथों में जो चारों दिए हैं में रिएक्टिव कंपोनेंट एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के बनाए जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होती है, अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा, समस्त ऑपरेटिंग रेंज में स्थिर रहती है। फर्स्ट को हम चलिए एक्सप्लेन करते हैं। फुल सीरीज इक्वलाइजर। इस इक्वलाइजर का सामान्य रूप नीचे फिगर में दिया गया है, जिसमें Z1 और Z2 परस्पर विपरीत प्रकृति के हैं और Z1 के साथ RO को पैरेलल में जोड़ा गया है और ये VS वोल्टेज सोर्स ऑफ RN इनपुट और VR इन रिसीविंग सोर्स वोल्टेज और रिसीविंग एयर वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। फुल शंट इक्वलाइजर
इस इक्वलाइजर का सामान्य परिपथ निम्न फिगर के द्वारा समझा जा सकता है। Z1 और Z2 परस्पर क्या होते हैं? इनवर्स प्रकृति के होते हैं, विपरीत प्रकृति के। अतः Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर। फुल शंट इक्वलाइजर का फिगर दिखाया गया है। Z1 Z2 इंटू आर स्क्वायर, इस समीकरण को हम ये फॉलो करता है। ब्रिज टी इक्वलाइजर अटेन्यूएशन तथा फेज या डिले इक्वलाइजर दोनों की भांति प्रयुक्त किए जा सकते हैं, परंतु फेज इक्वलाइजर का डिजाइन सरल होने के कारण यह फेज इक्वलाइजर की भांति अधिक प्रयोग किए जा सकते हैं। यह ब्रिज टी अटेन्यूएशन इक्वलाइजर है क्योंकि इसमें R1 L1 और R0 ब्रिज टी की भांति ब्रिज टी सेक्शन की भांति प्रयुक्त किए गए हैं। R1 के साथ पैरेलल में L1 और R2 के साथ सीरीज में C1 जोड़ा गया है। और इसमें देखिए यह भी एक फिगर ब्रिज टी इक्वलाइजर का ही है, जिसमें ब्रिज टी इक्वलाइजर अटेन्यूएशन तथा फेस इसको एक्सप्लेन कर रहे थे हम। ब्रिज टी फेस अथवा डिले इक्वलाइजर जनरल टाइप, ये ब्रिज टी फेस x1 x2 क्रमशः जोड़ा गया है R0 की भांति। तो इसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि इक्वलाइजर क्या है होता है, इक्वलाइजर के टाइप्स क्या हैं, इक्वलाइजर के 2 टर्मिनल और 4 टर्मिनल, और बेसिकली लेटाइस लास्ट है। लेटाइस जो रह गया हमारा लेटाइस, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं लेटाइस इक्वलाइजर। तो यह अटेन्यूएशन तथा फेस डिले इक्वलाइजर दोनों की भांति कैसे होते हैं, प्रयुक्त की जा सकते हैं। यह भी एक स्थिर प्रतिरोधी टाइप डिजाइन किया जाता है और जिससे कि परिपथ में लगाने पर जिससे कि प्रति परिपथ में लगाने पर परिपथ के प्रतिबाधा संबंधों पर कोई प्रभाव ना हो। Z1 और Z2 को एक लैटिस नेटवर्क की भांति प्रयोग किया गया है, जिनमें निम्न संबंध होता है। Z1 Z2 इज इक्वल टू R0 स्क्वायर, ये एक इक्वलाइजर, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा ये कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।